सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को पढ़ रहे हैं। आज हम इसके 29वें श्लोक को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको 28 श्लोक पढ़ा दिए हैं और इस पूरी पुस्तक के अंदर 100 श्लोक हैं। 28 पढ़ लिए, 29वां आज पढ़ेंगे। सभी कक्षाओं को क्रमशः देखने के लिए, सुनने के लिए पाठकों को ध्यान में रख करके प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, नीति शतकम। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को आराम से जब चाहें तब आप पढ़ करके लाभ ले सकते हैं। चलिएगा, आइएगा मित्रों। श्लोक है और बहुत सुंदर श्लोक है, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और इसमें एक जो चाटुकार व्यक्ति होता है उसकी और एक स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, दोनों व्यक्तियों की उपमा दी गई है। दोनों उपमा देकर के समझाया गया है दो प्रकार के प्राणियों से। एक प्राणी के द्वारा मनुष्य की जो चाटुकार लोग हैं उनको दिखाया गया है, और एक प्राणी के द्वारा मनुष्य समाज में जो स्वाभिमानी लोग हैं उनको दिखाया गया है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। आ जाइएगा, पाठ करते हैं। लांगूल चालन मधश्चरणावपातम् भूमौ निपात्य वदनोदरदर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तो धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। बहुत सुंदर है। आइएगा, अन्वय करते हैं। इसका अन्वय है इसका, पिंडदस्य पिंडदस्य प्रति श्वालांगूल चालनम अधा चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च कुरुते गजपुङ्गवः तु धीरं विलोकयति चाटुशतैः च भुङ्क्ते। ठीक है, आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि सुनो संसार के लोगों, जो चाटुकार होते हैं चापलूसी करने वाले चापलूस लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, और स्वाभिमानी लोग कैसे होते हैं। कहते हैं कि पिंडदस्य प्रति, पिंड का अर्थ है रोटी का टुकड़ा। रोटी का टुकड़ा देने वाले की प्रति, श्वा माने कुत्ता, जो कुत्ता होता है, कुत्ता को कोई रोटी का टुकड़ा दे देता है तो वो क्या करता है, कहते हैं लांगूल चालनम, पीछे पूंछ घुमाता है ऐसे ऐसे पूंछ घुमाने लगता है या हिलाने लगता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, को कौर डालिएगा फिर वो पूंछ हिलाने लगेगा। ठीक है, पीछे पीछे लगा रहेगा, पूंछ हिलाता रहेगा। और आधा चरणावपातम, और क्या है, नीचे पैरों में गिरता रहेगा जिसने रोटी का टुकड़ा दिया है उसके पैरों में गिरता रहेगा, बार बार लौटता रहेगा वहीं पर। ठीक है, भूमौ निपत्य, और भूमि पर गिर करके। ठीक है, चरणावपातम, और चरणों में वो खड़ा हो जाएगा, चाटने लगेगा। और क्या है,
भूमौ निपत्ति माने जमीन पर सामने, उस व्यक्ति के सामने जमीन पर गिर करके वदन दर्शनम च माने और क्या करेगा, अपने उदर को दिखाएगा, चारों पैर ऐसे करके ऐसे ऐसे वो हिलाता रहेगा और इसको बदन को दिखाएगा, अपने शरीर को दिखाएगा कि रोटी और दे मेरी, ठीक है। चकुरते और कहते हैं गजप अवाह तो धीरम विलोकयत चाटुशतई सबूत। और जो हाथी होता है, गजपुंगवा ने हाथी, हाथी होता है, हाथी जब उसके जो पालन करने वाले लोग होते हैं वो हाथी को चारा डालते हैं, उसको जो भी खाने की वस्तु डालते हैं, तो हाथी एकदम झपटता नहीं है, चुपचाप खड़ा होकर के ऐसे देखता रहता है, अच्छा मेरे लिए ये लाया है, खाता नहीं है, देखता रहता है। फिर उसके जो रखवाले होते हैं वो हाथ फेरते हैं, अरे भाई खा ले बहुत अच्छी घास लाया हूं मैं, अरे भाई खा लो, इसको खा लो। बहुत क्या है, चाटु शतई ही, उसको बहुत चाटुकारिता उसकी करनी पड़ती है, तब जाकर के वो हाथी क्या है, उसको खाता है पदार्थ को। तो यहां पर आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि जो चापलूस होते हैं उनको 2 पैसे कोई दे दे तो उनके वो उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं और कुछ धन याचन करने मांगने के लिए कि और मुझे कुछ दे दे। इस प्रकार के चापलूस होते हैं कुत्ता की वृत्ति वाले। चापलूसों की जो उपमा दी वो कुत्ते से दे दी आचार्य भर्तृहरि ने, कि कुत्ता और चापलूस एक कैटेगरी के प्राणी हैं। और कहा कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो किसी लालच में नहीं आते, अरे भाई आपको कुछ देना है, सहयोग करना है तो आराम से कर दीजिएगा, हम आपके चरणों में नहीं पड़ेंगे, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको करना है तो कीजिएगा, ठीक है। स्वाभिमानी लोग कैसे होते हैं, हाथी के समान होते हैं। लोग उनके पास में आकर के कहते हैं जी अरे लो गुरुदेव कुछ दक्षिणा ले लो जी, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, तब जाकर के लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं भाई, झोली लेकर के घूमते रहते हैं, लाओ जी कुछ मिल जाए, काम धंधा करते नहीं है परंतु मांगने का ही काम करते रहते हैं। तो कहते हैं स्वाभिमानी लोग हाथी से तुलना करी, उनकी हाथी से उपमा दी है, वो हाथी के समान होते हैं मित्रों। हाथी और कुत्ता में जब तुलना करेंगे तो क्या है, हाथी श्रेष्ठ होता है, कुत्ता होता है नीचा। तो मित्रों आचार्य भर्तृहरि महाराज जी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि कुत्ते की वृत्ति वाले हम ना बने, चाटुकार ना बने, चापलूस ना बने, स्वाभिमानी बने, परिश्रमी बने, मेहनत करके खाना सीखें, समाज में कुछ अच्छा कार्य करें। ये इसका श्लोक है मित्रों, श्लोक का अर्थ है। आइएगा व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं मित्रों। लांगूल चालनम, ये क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। पूर्वते इसका ये कर्म है, ये लांगूल चालनम माने लांगूल से चालनम, लांगूल चालनम षष्ठी तत्पुरुष समास है, फिर द्वितीय में हो गया है, ठीक है। पूंछ का चलाना, आधा ये अव्यय है, और चरणावपातम, तो चरणयो हो अवपातम, चरणावपातम माने पैरों में गिरना, ठीक है। तो आधा ये अव्यय या संधि हो गई है, तोष्णाश्चु, और यहां पर ये सप्तमी समास हो गया है, चरणयोः अवपातम चरणावपातम, तत्चरणावपातम। भूमौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत, निपत्य नी पूर्वक पद धातु का तत्वा का लेप का प्रयोग है, लेप हो गया है। वदनो दर दर्शनम, ये अलग अलग नहीं मिला हुआ है। तो वदन माने अपने शरीर और पेट का दिखाना, वदन का ये भी अर्थ होता है मुख, मुख को दिखाना, ठीक है।
वदन मुख को भी बोलते हैं और उदर पेट को बोलते हैं। ठीक है, तो वदनम च उदरम च वदनोदरे और तयोः दर्शनम वदनोदर दर्शनम। तो पहले इतरेतर योग द्वंद्व समास, फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, च अव्ययपद है। श्वा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। पिंड दस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। पिंडम ददाति यह सह पिंडदः, पिंड माने रोटी का टुकड़ा देने वाला व्यक्ति, पिंडदः तस्य पिंडदस्य। गज पुंग वस्तु, तो गजा ये गज पुंगवः, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, संधि हो गई है विसर्जनीयस्य सह। तू अव्ययपद है। धीरम विलोकयति, धीरम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, विलोकयति ये क्रियापद है। इसका एक ये है, प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। चाटु शतैश्च, चाटु शतैः ये तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है और च अव्ययपद है, संधि हो गई है स्तोष्ण। भुंक्ते ये भुज धातु का लट लकार का खाने के अर्थ में आत्मनेपद होता है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन का है, इसका करता है गज पुंग वस्तु। तो ये हो गया मित्रों आपका, मैंने आपको व्याकरण भी बता दिया, सारा अर्थ भी बता दिया, और अंत में फिर यही निवेदन करूंगा कि हमें हाथी की वृत्ति वाला बनना है, चापलूस नहीं बनना है। चापलूसी नहीं करनी किसी के लिए, अपना अच्छा काम करते जाना है। हाँ, सहयोग के लिए अपील कर सकते हैं, सहायता के लिए अपील कर सकते हैं, कोई देता है तो अच्छी बात है, परंतु किसी की चटकारी नहीं करेंगे, चापलूसी नहीं करेंगे, क्योंकि चापलूसी से मनुष्य की आत्मा मर जाती है, मनुष्य बंधुआ मजदूर बन जाता है, इसलिए मना कर रहे हैं। मध्यकाल में भारतीय लोग क्या है, चापलूस बन गए, चाटुकार बन गए थे विदेशियों के, तो उनकी आत्मा मर गई और वो बंधुआ मजदूर बन गए थे, और उनको विदेशी लोग अपने देश में गाड़ियों में भर भर के ले गए, चलो वहां पर तुमको काम करवाएंगे। जबकि भारतीय लोग तो बहुत साहसी होते हैं, वीर होते हैं, परंतु उनके अंदर चापलूसी का गुण आ गया था, कुत्ता वाला, तो बंधुआ मजदूर बन गए थे मित्रों। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।